बैंक्स के प्रेसिडेंट्स के अंदर नजर आया है, तो वो मुझे देख के नजर ये लग रहा है कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वरा से, जरा नम हो ये मिट्टी तो बड़ी जरखेज है साकी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और जो इसमें इरफान सदीकी साहब ने एक बात की, असल में हकीकी बात वही है जो इन्होंने बात की CSR की, जो इन्होंने सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, वो बात है एहसास की कि आप जो है वो बाजवा साहब भी कह रहे थे कि ये हमने इसको एक मिशन के तौर पे लिया, इसको हमने एक नेशनल सर्विस के तौर के ऊपर लिया है। जब आप इसको नेशनल सर्विस के तौर के ऊपर नहीं समझेंगे तो आप इसको, इस टारगेट को जो है वो अचीव ही नहीं कर सकते। और मुझे खुशी है इस चीज़ की कि हमने तो एक वर्ड सुन रखा है इम्पॉसिबल, तो आज मुझे ये लग रहा है कि आपने इम्पॉसिबल का मतलब चेंज कर दिया, आपने उसे बना दिया आई एम पॉसिबल। मैं अब आना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि प्राइम मिनिस्टर साहब का, जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो विजन है, ख़ास तौर के ऊपर उनकी हमेशा से ये कोशिश रही है कि जो हमारा पिसा हुआ तबका है और ख़ास तौर के ऊपर जो हमारी लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, इनकी जो नीड्स हैं, अब पाकिस्तान की सालाना 2.5% के साथ जो है वो हमारी आबादी बढ़ती जा रही है। तो एक आम आदमी की ये बेसिक ज़रूरियात के अंदर है कि उसको ना सिर्फ जो है वो खाने के लिए उसे फूड भी चाहिए, फूड सिक्योरिटी का लिए भी हमने बंदोबस्त करना है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो शेल्टर है, जो उसके घर की जो उसकी छत है। तो ये जो मेरा घर मेरा पाकिस्तान है, ये जो है वो मेरा ख्वाब है, आपका ख्वाब है, हर पाकिस्तानी का जो है वो ये ख्वाब है। और इसकी ताबीर के लिए सिर्फ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एवरी थर्सडे यानी हर जुमेरात को उन्होंने तकरीबन 125 से ज़ायद जो है वो NCC ऑन हाउसिंग की उन्होंने मीटिंग्स की हैं। यानी आप लेवल ऑफ कमिटमेंट प्राइम मिनिस्टर का चेक करें, जिसमें तमाम बैंक्स भी शामिल होते थे, स्टेट बैंक भी शामिल होता था, हमारे नेफ्डा जनरल हैदर साहब उसको लीड कर रहे हैं। और उनमें यही कोशिश होती थी कि हर वीकली हम इसका जायज़ा लें कि कहाँ कहाँ पर रुकावटें आ रही हैं, उन रुकावटों को हम दूर करें और एक सिंक्रनाइज्ड एफर्ट हो जिसमें गवर्नमेंट के इदारे भी शामिल हों, सेंट्रल बैंक भी शामिल हो, जिसमें बाकी तमाम बैंक्स भी शामिल हों। तो मैं समझता हूँ कि आज ये उसका एक नतीजा है कि तमाम लोगों ने जो है वो अपनी अपनी जगह के ऊपर जो है वो परफॉर्म किया। और मैं आपके साथ कुछ फिगर शेयर करना चाहता हूँ। गवर्नर साहब ने हमें बताया कि हम 56 अरब रुपया जो है वो लो कॉस्ट हाउसिंग के अंदर डिसबर्स कर चुके हैं, यानी जो लोगों की जेबों में जा चुका है और जो एक्चुअली एक्सपेंडिचर हो रहा है उनकी अपना घर बनने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए, ज़मीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने के लिए। लेकिन मैं आपके साथ कुछ फिगर शेयर करना चाहता हूं। जो मैं कह रहा था ना, ये नामुमकिन मुमकिन कैसे हो गया, ये मेरा घर मेरा पाकिस्तान जो मेरा ख्वाब था, ये ख्वाब पूरा कैसे हो रहा है। तो दिसंबर 2020 के अंदर, दिसंबर 2020 आज से तकरीबन 1.25 साल कबल हमारी डिस्बर्समेंट जो थी बैंक्स की, ये आज मीडिया के जरिए बाकी लोग भी सुन रहे हैं, इस तकरीब को पूरा पाकिस्तान सुन रहा है और यहाँ लोग भी बैठे हैं कि ठीक आज से 15 महीने पहले हमारी जो डिस्बर्समेंट थी वो ज़ीरो थी, डिस्बर्समेंट ज़ीरो थी। लेकिन दिसंबर 2020 के बाद आज हम मार्च 2022 में खड़े हैं, तकरीबन 15-16 माह के इस अरसे के अंदर जहां आपकी डिस्बर्समेंट ज़ीरो थी, आज 56 अरब रुपए के ऊपर पहुंच चुकी है। इसका मतलब यह है कि अब जो मोमेंटम पकड़ा है, अब जो मोमेंटम आप लोगों ने पकड़ा है, मुझे यह भी पता है कि हफ्तावार तकरीबन 4 से 5 अरब रुपए की डिस्बर्समेंट जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि आपके पास 350 अरब रुपए से जायद की दरखास्तें आ चुकी हैं। 150 अरब रुपए के आप लोन्स जो हैं वो आप अप्रूव कर चुके हैं। उसका मतलब ये है कि वो लोग अहल हैं लोन लेने के और वो इस काबिल हैं। बाकी कागजी कार्रवाई जो है वो पूरी होती रहेगी, उनको लोन्स जो हैं वो मिलेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है। और इसके अंदर आपके इल्म में है कि फोरक्लोजर लॉज उनका पास होना, उसके बाद आपके इल्म में है कि जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी फराहम की वो इसके अंदर शामिल है। और अभी तक तकरीबन कुछ 4 अरब रुपए के करीब हुकूमत जो है वो सब्सिडी दे चुकी है और ये एक ऑन गोइंग एक प्रोसेस है। और इसमें
मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ जो गवर्नर स्टेट बैंक है, इनका बड़ा अहम किरदार है। कैसे एक अहम किरदार है? उसकी वजह यह है कि हमने तो ये सुन रखा था कि स्टेट बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक है, ये तो सिर्फ मॉनिटरी पॉलिसी ही देखता है, या ये पाकिस्तान के अंदर जो है बैंकिंग सिस्टम को जो है वो रेगुलेट करता है। इनका काम है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना, इनका काम है इंटरेस्ट रेट को कम करना, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना, और जो भी इनके फंक्शंस हैं। लेकिन जो जबरदस्त काम किया है रजा वाक़े साहब ने, जो आए, जिन पर बड़ी तनकीद भी हुई कि जनाब ये आएंगे, बैग उठाएंगे और चले जाएंगे, लेकिन हमें तो ये नजर आ रहा है कि ये तो पाकिस्तान का बेटा है जो पाकिस्तान की जो है वो सर्विस कर रहा है यहां पर बैठ के। और एक नजर आ रहा है कि गवर्नर जो स्टेट बैंक है वो उसकी पॉलिसीज जो ऐसी हैं कि एंगेज कर लिया है, एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट कर दी है। आप हाउसिंग सेक्टर को उठा के देख लें, आप इनका टर्फ का प्रोग्राम बिजनेस कम्युनिटी का उठा के देख लें, और मुझे आप ये बताएं कि जितनी यहां पे बिजनेस कम्युनिटी बैठी है, मैंने कोविड के दौरान मेरी मियां अदरीस साहब बैठे हैं, इनसे भी बात होती रही, हमारे कुछ और भी बड़े एम्प्लॉयर हैं यहाँ पे, शायद भाई बैठे हुए हैं, तो तकरीबन 25,000 के करीब इनके पास मुलाजमीन है। इंटरलूप के पास इसी तरीके से 60 करोड़ रुपए का महाना उनका पे रोल है, जो मेरी बात हुई मुसद्दिक साहब से उस वक्त। तो एक चैलेंज आ गया कोविड-19 के दौरान, तो दुनिया के हम देख रहे थे बड़े बड़े स्टिमुलस देख रहे हैं हम, कि पाकिस्तान कैसे अपना स्टिमुलस देगा। प्राइम मिनिस्टर ने 1200 अरब के पैकेज का अनाउंसमेंट की, उसमें गवर्नर स्टेट बैंक, इनकी टीम और स्टेट बैंक आगे आया। इन्होंने कहा कि हम जो है वो आपको तनख्वाहों लेने के लिए आपने अपने मुलाजमीन को ले ऑफ नहीं करना, हम आपको विदाउट एक मिगर इंटरेस्ट रेट के ऊपर हम आपको पे रोल के लिए लोन्स देंगे। आपकी जो लोन पेमेंट्स आई हुई हैं उनको एक एक साल के लिए जो है वो डेफर कर दिया गया। यानी कि आपका स्टेट बैंक आपके साथ खड़ा हुआ और उसने आपके साथ एक फैमिली का किरदार अदा किया। यही वजह है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी चल रही है, पाकिस्तान का कोई मजदूर, कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो ले ऑफ नहीं हुआ, और हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी चलती जा रही है, और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जो है वो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें मैं समझता हूं कि स्टेट बैंक का एक बड़ा ज़बरदस्त किरदार है। और अब तो मुमकिन हो गया है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से जो है वो रास्त की ऐप डाउनलोड करें, और मुझे किसी को पैसे फराहम करने हैं तो मैं यहाँ से एक क्लिक से पैसे भेज दूंगा। मुझे वो भी ज़माना याद आ रहा है, जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे किसी को पैसे जमा करवाने जाने होते थे तो पहले मैं टोकन लेता था, लाइन में लगता था, ऑनलाइन जमा करवाने हैं पैसे, फिर आप रसीद लेते थे, फिर उसकी अप्रूवल आती थी, तो एक लंबा प्रोसेस याद है। और नेशनल बैंक का हमें वो टोकन वाला ज़माना भी याद है, जब बड़े बड़े खाते होते थे और उन खातों के ऊपर पहले आप टोकन लेते थे, खातों पे डेबिट क्रेडिट होता था, और एक लंबा प्रोसेस था। लेकिन खैर टेक्नोलॉजी ने हमारी बड़ी मुश्किलें जो हैं वो आसान की हैं। तो सिर्फ अगेन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इसको एक नेशनल कॉज समझ के चलें। इसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इसको एक मूवमेंट बना दिया, इसको एक तहरीक की शक्ल जो है वो दे दी है। और मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तानी, आप देखें जिस तरह इन्होंने खातून का जिक्र किया, मुझे आप ये बताएं कि एक शख्स जो इसकी 10,000, 15,000, 20,000 रुपये किराए के एक पोर्शन में वो रहता है, और महाना अगर उतनी ही उसकी किस्त बने, तो मुझे आप ये बताएं कि किराए का मकान होता है ना, छत अपनी होती है ना, ज़मीन अपनी होती है, ना आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है। खोकर साहब बैठे हैं पंजाब बैंक से, वो हाथ सर हिला रहे हैं बड़ा जोर जोर से, इनके साथ भी हमारी बड़ी डिस्कशंस होती रही है इसके ऊपर। तो वो अक्सर क्या होता है कि आपकी अपनी अपनाइयत नहीं होती, ओनरशिप नहीं होती, हर वक्त आपको धड़का लगा रहता है कि यार मेरा किराया लेट हुआ तो मालिक मकान जो है ना मुझे निकाल ना दे। सॉरी टू यूज दिस वर्ड, कि एक ब्लैकमेलिंग का आंसर आपके सर के ऊपर वो खौफ रहता है, वो तलवार आपके ऊपर लटकती रहती है। मुझे आप ये बताएं कि ये मुमकिन बना दिया आपने, और आप जो है वो लोगों को पहली बार पाकिस्तान के अंदर, कोई ये सोच नहीं सकता था कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा इकोसिस्टम बनेगा, एक ऐसी एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनेगी। जो हमें कहते हैं कि 50 लाख घर हमने बनाने थे, वो 50 लाख घर से कई मामला आगे जा चुका है, जिस किस्म की एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट बन चुकी है। और ये नामुमकिन था आप लोगों की पार्टनरशिप के बगैर। जो जितने यहाँ पर बैंक्स बैठे हैं, सेंट्रल बैंक है, नेफडा है, इन तमाम की कोशिशों की वजह से तो मैं आज सब आपको जो है वो इस हवाले से एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। और जितना प्राइम मिनिस्टर ने हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए जो इनिशिएटिव लिए, आपके इल्म में एक FBR की जो एक टैक्स रजीम के हवाले से जो FBR का छूट था, उसमें 600 अरब के रुपए के मंसूबे रजिस्टर्ड हुए। टोटल
7,000 अरब रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रही है, 7,000 अरब रुपए की, और उससे 12 लाख नौकरियां जो हैं वो क्रिएट हो रही हैं। और जो सुनने वाले हैं, अब आपका छत भी अपनी होगी, ज़मीन भी अपनी होगी, और 10-15 साल जितना पैकेज आप लेंगे जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स का बनता है, उसके बाद घर भी आपका अपना होगा और उसकी वैल्यू भी आपकी 200 गुना 300 गुना प्रॉपर्टी की इंक्रीज हो चुकी होगी, जो मैं समझता हूं कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो है वो शामिल है। और आखिर में मैं जो हमारी नेफ्डा की टीम है, जनरल हैदर साहब हैं, उन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त उसके अंदर रोल प्ले किया है। वो यहाँ पर नहीं है लेकिन उनके टीम के मेंबरान यहाँ पर आए हुए हैं, उनको भी जो मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि ये जो आपकी आउटरीच है, इस आउटरीच को आप और बढ़ाएं। और मुझे अच्छी तरह से वो ज़माना 2003, 4, 5 का याद है। उस वक्त खैर हम तो यूनिवर्सिटी में जा रहे थे, तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि बैंक फाइनेंस, कार फाइनेंस का सिस्टम आया था, तो उसमें जितने हमारे यंगस्टर्स थे, जो यंग ग्रेजुएट्स थे, वो तमाम बैंक्स के सेल्स एजेंट्स बन गए थे, और वो कमीशन के ऊपर जो है वो गाड़ियां लोगों को दे रहे थे या क्रेडिट कार्ड बना के दे रहे थे, और बड़ी ज़बरदस्त आउटरीच थी। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इस तरफ जो है ना वो आप गुड़ और डालें इस मामले के अंदर, आउटरीच को बढ़ाएं, और ताकि लोगों को मजीद जो है वो घरों की जो डिमांड है वो उनकी पूरी हो सके। तो मैं आप सबका जो है वो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ आप वक्त निकाल कर आए, और आपने अपना जो पहला हाउसिंग का मेला है वो आपने जो है वो फैसलाबाद से शुरू किया। शहर फैसलाबाद को आप सबका इम्पोर्टेंस देने का जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।